नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सारंधा एजुकेशन वर्ल्ड में। और मैं हूं एजुकेटर इंजीनियर कुंवर प्रताप सिंह। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं रीजनिंग के वीडियो का दूसरा भाग। ये दूसरा टॉपिक है दिशा और दूरी का। इसमें हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे कि कैसे कम समय में हम रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, तो उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो इसको जब हल करेंगे तो ये बगल में बना लेंगे। ये जो डायरेक्शन दिखाता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। एक बिंदु है, ये जो इसका घर है वो ये बिंदु है, यहाँ पर ये इसका घर हो गया। और यहाँ से वो अपने घर से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, यानी नीचे की तरफ चलेगा 6 किलोमीटर। ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, हो गया ये 6 किलोमीटर। फिर वो जाते हुए बाईं ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो ये बाईं तरफ ये मुड़ा, ये बाईं तरफ मुड़ा, उसके बाद ये 8 किलोमीटर ये चला। तो अब इसका मुख किस दिशा की ओर है, इसमें पूछ रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है ये? तो हम ऊपर देखते हैं, ये है आपका पूरब। तो इसका मुख किस डायरेक्शन में है? तो इसका उत्तर हो गया पूरब। पूरब, इसका मुख जो है पूरब दिशा में है, ठीक है। तो इसका उत्तर आ गया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, यदि एक महिला अपने दफ्तर से उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, तो उसके दफ्तर से अंतिम बिंदु तक के बीच की दूरी क्या है? ठीक है। तो उसका दफ्तर एक जगह मान लेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा, एक दफ्तर बिंदु ए को माना गया है। फिर यहाँ से उत्तर की ओर ये डायरेक्शन है, उत्तर की ओर ये जो बी की तरफ गया है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है। बिंदु बी पे पहुँचने के बाद वह दाईं ओर मुड़ रही है, यानी ये है दाईं ओर मुड़ गई, ठीक है। तो उसके दफ्तर से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है? ये इसका दफ्तर हो गया, और ये जो है अंतिम बिंदु हो गया सी, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये एक त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज ए बी सी। तो इन ए सी यानी ए और सी के बीच की दूरी जब निकालनी रहेगी तो त्रिभुज ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर आधार है 6 किलोमीटर यानी 6 का वर्ग, प्लस लंब का वर्ग 8 किलोमीटर, 8 का वर्ग हो गया। 36 और 64 को जोड़ दिया गया तो ये हो गया 100। और जब 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 10, ठीक है, 10 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर आ गया 10 किलोमीटर। ये हो गया सही उत्तर, ठीक है। अब अगला प्रश्न ये देख लीजिए, इसका ये बीच की दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है तीसरा प्रश्न, एक व्यक्ति अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व चलता है, फिर वह दाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो ये पहले प्रश्न की तरह ही है। तो अपने घर से, ये उसका घर हो गया, ठीक है, ये इसका घर है इस व्यक्ति का। तो 10 किलोमीटर पूर्व चलता है यानी इस डायरेक्शन में। फिर वह दाएं ओर मुड़कर, यानी यहाँ से ये मुड़ जाता है दाएं तरफ, ठीक है, मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ ये व्यक्ति होगा यहाँ पर। तब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो यहाँ पर जो है ये व्यक्ति है, तो इसका मुख जो है किस दिशा की ओर है? ये देखिए दक्षिण दिशा की ओर। इसका सही जवाब क्या हुआ? दक्षिण,
यानी दक्षिण दिशा। ठीक है, अगला प्रश्न, चौथा वाला प्रश्न है, चौथा है तो इसमें पूछा है, एक महिला अपने दफ्तर से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर वह मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़कर, ठीक है, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, तो दफ्तर से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, तो पहले हम एक बिंदु मानेंगे दफ्तर का। ठीक है, तो मान लीजिए उसका दफ्तर ये है, महिला का ये दफ्तर हो गया बिंदु ए पर। ठीक है, तो वहाँ से वो 12 किलोमीटर पश्चिम चलती है, यानी ये 12 किलोमीटर ये पश्चिम की ओर चली, फिर वो बिंदु बी पर पहुँचती है, फिर यहाँ से बाएं की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर चलती है बाएं की ओर, बाएं तरफ की ओर। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो वो अपने दफ्तर से 12 किलोमीटर चलती है, ठीक है, पश्चिम में, फिर वो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। तो जब बाएं मुड़ती है तो वो उसका जो दिशा है वो बदल गई, वो दक्षिण दिशा की ओर हो गई। ठीक है, ये देखिए दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ गई वो। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रश्न में, तो दफ्तर से अंतिम बिंदु तक के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इस पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये आधार जो है 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो 10 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी 12 किलोमीटर का वर्ग हो गया, तो 100 और 144। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़े तो 244, इसका जब वर्गमूल निकाले तो आ गया 15.62 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया ये। ठीक है, आंसर हो गया, यानी 15.62 किलोमीटर उसकी दफ्तर से उस अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं, पांचवा प्रश्न। मोहन 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो मोहन प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो ये सब जो रीजनिंग के प्रश्न हैं, ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जब भी आप इसको वीडियो को देखें तो एक कापी और एक कलम लेकर इसको हल करने का प्रयास करें। ठीक है, वीडियो पॉज करके प्रश्न लिख लें और इसको हल करें। नहीं समझ में आए तो वीडियो चालू करके देखें कैसे हल हुआ है। चूँकि ये प्रारंभिक प्रश्न, ये आसान प्रश्न मैंने फिर शुरू में बनाए हैं, फिर धीरे धीरे मैं कठिन प्रश्नों की ओर चलूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मोहन जो है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बिंदु लीजिए ए, वहाँ से मोहन जो है 12 किलोमीटर उत्तर यानी ये 12 किलोमीटर ऊपर की ओर चला, तो बिंदु बी पर पहुँचा, फिर वहाँ से वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, यानी ये पूर्व को मुड़कर 10 किलोमीटर चला यानी बिंदु सी पर पहुँचा, फिर वह 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वहाँ से वो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। ठीक है, तो ये बिंदु डी पर पहुँचा। तो पूछ रहा है मोहन प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो पहला स्थान तो ए हो गया जहाँ से चला, और अंतिम स्थान डी हो गया। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यह एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर होगी और ए बी भुजा सी डी भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार ए डी बराबर बी सी हो जाएगा, तो बी सी 10 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ए डी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो प्रारंभिक स्थान से और अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी,
10 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10 किलोमीटर उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न आशा करता हूँ समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। ठीक है, आगे भी मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।